क्या आपने कभी सोचा है जब राम नाम का पहला उच्चारण भी नहीं हुआ था तब कौन था जो पहले से ही राम के कार्य के लिए जन्म ले चुका था। कौन था वो बालक जो सूर्य को फल समझकर निगल गया और फिर भी कहलाया विनम्रता और सेवा का प्रतीक। आइए जानते हैं उस पवन पुत्र की कथा जिसके जन्म से ही वायु में भक्ति बस गई, हनुमान जी की जन्म कथा। कहते हैं जब धरती पर अधर्म और अहंकार बढ़ता है तो भगवान केवल अपने रूप में ही नहीं आते बल्कि उन भक्तों को शक्ति देते हैं जो धर्म की रक्षा करे। ऐसा ही एक कथा है उस वानर बालक की जिसकी एक छलांग ने सूर्य को छू लिया और जिसकी भक्ति आज तक जीवित है, पवन पुत्र हनुमान की कथा। पुराणों के अनुसार माता अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका पूर्व जन्म पुंजिका स्थला नामक एक अप्सरा के रूप में हुआ था। स्वर्गलोक में वे अत्यंत सुंदर और प्रसन्न चित्त थी, लेकिन एक दिन उन्होंने एक महर्षि के ध्यान में बाधा डाल दी और ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें वानरी योनि में जन्म लेना होगा। पुंजिका स्थला ने करुणा पूर्वक क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा ये रूप तब समाप्त होगा जब तुम भगवान शिव के अंश को जन्म दोगी। यही श्राप और आशीर्वाद उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। समय बीता और पुंजिका स्थला ने धरती पर वानरी अंजना के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वानरराज केसरी से विवाह किया जो अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की, पर्वतों और वनों में कठोर तप किया। कहते हैं माता अंजना वर्षों तक केवल जल और वायु पर जीवित रही। उनके तप की आभा से संपूर्ण ऋषि मंडल प्रभावित हुआ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, अंजना तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश अवतरित होगा और वो पुत्र युग युगांतर तक धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया, जिसे राजा ने अपनी तीनों रानियों में बांटा। किंवदंती है उसी खीर का एक अंश पवन देव के झोंके से उड़कर अंजना माता की गोद में आ गिरा। उसी क्षण शिव के वरदान, पवन की प्रेरणा और यज्ञ की पवित्रता तीनों का संगम हुआ। इस प्रकार जन्म हुआ उस बालक का जो स्वयं शिव का अंश था और पवन का पुत्र, इसलिए पवन पुत्र हनुमान कहलाया। बालक का जन्म हुआ तो आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पवन देव ने समस्त लोगों को शीतल कर दिया। माता अंजना ने उसका नाम रखा मारुति। मारुत यानी वायु और मारुति यानी वायु का पुत्र। कहते हैं जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका चंचल स्वभाव और अलौकिक शक्ति सबको विस्मित करती थी। एक दिन उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य को फल समझ लिया और छलांग लगाकर उसे पकड़ने निकल पड़े। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र ने अपनी वज्र से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे उनके ठोड़ी यानी हनु पर चोट लगी। तब पवन देव क्रोधित हुए और सारी वायु रोक दी। संसार में प्राण वायु रुक गई। सब जीव जंतु तड़पने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक को जीवन दान दिया और अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा तुम अमर रहोगे। विष्णु बोले तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। शिव ने कहा तुम्हारी बुद्धि और बल अनुपम होगा। इंद्र ने कहा आज से ये चोट तुम्हारी पहचान होगी और इसी कारण तुम्हारा नाम होगा हनुमान यानी हनु पर चोट वाला। अग्निदेव ने वर दिया अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला पाएगी। वरुण देव ने कहा जल तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा। सूर्य देव ने कहा मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने इस बालक को इतना आशीर्वाद दिया कि वो युगों तक संकट मोचन कहलाए। कहते हैं जब अंजना माता ने देखा कि उनका पुत्र दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गया तो उन्हें स्मरण हुआ कि उनका श्राप अब समाप्त हो गया है। उन्होंने हनुमान जी को केसरी के संरक्षण में छोड़कर पुनः दिव्य लोक को प्रस्थान किया। जब वो अपने अप्सरा रूप में वापस लौट गई पर जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से कहा, पुत्र मैं तेरे भीतर वायु की तरह रहूंगी। जब भी तू संकट में होगा मेरी गोद तुझे फिर मिल जाएगी। कहा जाता है तब से भक्त कहते हैं जब भी हवा चलती है माँ अंजना अपने पुत्र के संग होती है।
हनुमान जी का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, ये भक्ति, तपस्या और सेवा का संगम था। अंजना माता की श्रद्धा, केसरी का संयम और पवन देव की पवित्रता, इन तीनों ने मिलकर बनाया एक ऐसा स्वरूप जो आज भी हर भक्त के मन में जीवित है। उनका बाल्यकाल हमें सिखाता है कि सच्चा बल कभी अहंकार नहीं देता, वो विनम्रता और सेवा का मार्ग दिखाता है। और इस तरह शिव के अंश, पवन की शक्ति और अंजना की भक्ति से जन्म हुआ उस बालक का जो युगों तक संकट मोचन कहलाया। क्या आप जानते हैं, जब बाल हनुमान ने अपनी असली शक्ति भूल गए थे, तब कौन सा पल था जब उनके भीतर शिव फिर से जागे, और कैसे हुई उनकी प्रभु श्री राम से पहली मुलाकात? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। हनुमान जी का श्राप और राम से प्रथम मिलन। जुड़े रहिएगा हनुमान कथा से। जय श्री राम।